24 को 24th को है। सरफेस केमिस्ट्री तक था। ठीक है, तो एल्केन्स का जस्ट ब्रीफिंग मैं कर दे रहा हूं। CH डबल बॉन्ड ऐसा CH2 CH2 H2NI लिया था, ये कुछ नहीं करता था, यहां से एल्केन बना देता था इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रानी निकिल भी लेता था, अगर याद हो। रानी निकिल को मैंने रानी निकिल बोल दिया। तो NI लिया या PT लिया या PD लिया, ऐसा CH3 एंड CH3 हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। फिर एल्किल हैलाइड लिया था RX, सपोज दिस इज CH3 CH2Br। मैंने क्या लिया था, यहां से आइडर H2NI ले लिया था और LiAlH4 ले लिया था। ये कुछ नहीं बल्कि ऐसा बना देता था। इसी एल्किल हैलाइड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने देखा था, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में मैंने RX लिया था, 2 मोल्स का RX, यहां से ऐसा R और R मिलकर बना लेता था एंड 2 मोल्स ऑफ NaX हो जाता था, 2 मोल्स ऑफ NaX हो जाता था। ठीक, ऐसा। चलो आ जाओ, तो हमारे बुक में यही मेथड दिया है। नेक्स्ट लिखो। सर, एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। हाँ, दैट वाज द रिवीजन, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इवन अ नंबर ऑफ कार्बन एल्केन ही होता था। डन सर। डन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है और जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाएगी सारे चैप्टर में मिलेगा। GR भी बोल दूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिखा हुआ। ठीक, और ये होता है RMgBr। In the forest. हाँ बोलो, कुछ तो बोलना चाह रहे कोई। घर के बैकग्राउंड को सब लोग संभाल करके रखेंगे। बेटा ये हमेशा ब्रेक होता है R- और मेटल है, इसलिए मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आया 1। Br भी निकल जाता था, Mg पे 2 प्लस आता, बट Mg R- MgBr प्लस में ब्रेक होता है हमेशा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन कम था, बना दिया एल्केन। क्या एक्स्ट्रा आया है बोलो, एक्स्ट्रा क्या आया? व्हाट एक्स्ट्रा इज कमिंग? व्हाट एक्स्ट्रा इज कमिंग? हाइड्रोजन। अरे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना, MgBr को हटा करके आ गया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? R के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या करेगा? हाइड्रोजन H+ लेगा। H+ कहाँ से आता है?
बोलो। एसिड। किसी भी एसिड से। ये जो मैं लिख रहा हूं ये जानबूझ करके डराने के लिए है, बट मुझे तो सिर्फ आर से मतलब है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आर से मतलब है और हाइड्रोजन से मतलब है। ये देखो, तो तू कुछ भी ले ले, तुम्हारे बुक में सिर्फ एक दिया है, मैंने जानबूझ करके ये सब ले लिया इतना। और प्लस वाला MGBR जो बच जाएगा उसके साथ बना लेगा। तो हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने लिया है वो ये लिया है H2O। बात तो वही है, ये भी क्या करेगा, ये भी तो वही करेगा, ये भी तो वही कर रहा है। CH3CH4 हो गया, नेगेटिव पार्ट MgBr प्लस के साथ चला जाएगा। ऐसा प्लीज नोट डाउन, स्टेटमेंट लिख लो। नोट कर लिया या लिख रहे हैं, या मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा दूं? 2 मिनट सर। स्टेटमेंट लिखना है? यस सर। चलो अच्छा, नोट करो पहले। भाई मेरा सबसे रिक्वेस्ट है फी के लिए, 1 मिनट लास्ट पेज भी लास्ट स्लाइड वेदांत तेरा हमेशा उल्टा ही चलता है यार। सर। सारी दुनिया कहाँ पे है, तुम कहाँ पे है? सर वो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है फी के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। दूसरी कोचिंग में बड़ा इंसल्ट करके निकाल दे रहे हैं ग्रुप वगैरह से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। दूसरी कोचिंग में मुझे पता है लोगों ने दिया भी है, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने नवंबर वगैरह में ही वो पूरा स्ट्रिक्ट होकर के उन्होंने निकाला है। मुझे भी बोलते हैं सर लोग, मैडम लोग, कि आप क्यों नहीं करते। तो लिखो प्लीज, लिखो व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट, when Grignard reagent, when Grignard reagent, when Grignard reagent, when Grignard reagent, ब्रैकेट में लिखो RMGBR, when Grignard reagent, when Grignard reagent is reacting with water, is reacting with water, is reacting with water, reacting with water, then it is forming, then it is forming alkane, then it is forming alkane। अभी इसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2000 दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2000 दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 देके ज्वाइन किया, उनका सिर्फ 5000 करके है। ऐसा करके प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। यस सर। नोट कर लिया था क्या पीछे वाला? हाँ नोट किया था पर सेंटेंस Yes. नहीं। नोट करो, नोट करो, नोट करो। सर सेंटेंस रिपीट करेंगे क्या डेफिनेशन? हाँ मैंने बोला था कि व्हेन, फीस वाला सेंटेंस बोल रहे हैं क्या? पता नहीं, इस समय डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। मैं बोला फीस वाला बोल रहे हैं, जो
रिपीट करने के लिए या ये वाला बोल रहे हैं? ये वाला। अच्छा, मुझे लगा फी के लिए बोल रहे हैं। चलो अच्छा भाई, मैंने ये बोला कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिंग विथ वाटर और एसिड, then it is forming अल्केन। अब पता है यहाँ पे अल्कोहल, बड़ा बड़ा अल्कोहल लेकर के डराने के लिए ले लेगा, बहुत बड़ा अल्कोहल। एसिड बड़ा सा ले लिया CH3 की जगह पे, अरे इससे कुछ लेना देना है नहीं, मुझको तो हाइड्रोजन लेना है, सिर्फ मुझे तो सिर्फ हाइड्रोजन लेने हैं। चलो आ जाओ, और भी एग्जांपल ले लिया जाए। आई सेड मुझे सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, MgCl है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ज्यादा लग रहा है तो ऐसा लिख दिया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोरीन के साथ नहीं बनाता है, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर वाटर ले सकता हूं, वाटर लेकर के किया क्या, अरे दिस इज कन्वर्टेड इनटू ऐसा, तुमको pH ले लेगा, pH MgBr, pH इज बेंजीन रिंग। मैंने बोला इतना बड़ा सा एसिड ले लूं डराने के लिए, आई सेड इतना बड़ा सा एसिड ले लिया डराने के लिए। बाबा कुछ नहीं है, इसको तो सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, नो मोह माया, सिर्फ हाइड्रोजन, नो मोह माया, सिर्फ हाइड्रोजन। माइनस था, माइनस के पास प्लस चला गया, MgBr। बस वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में ऐसा है, डराने के लिए। अच्छा, ये बोर्ड में भी आता है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तुम लोग बोलोगे तो मैं और भी करा दूंगा। हाँ सर। हाँ बोलो। सर। और कराओ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, और अगर करना है तो लिख लो ऐसा, नॉट इन बोर्ड, लिख लो सर सर लास्ट स्लाइड। एक मिनट, मैंने ऐसा लिख लिया, नॉट इन बोर्ड टेक्स्ट बुक। सर लास्ट क्या लिखा आपने? लास्ट वाला pH MgBr है ना, उधर MgBr है, जगह कम था इसलिए MgBr ऐसा, नहीं है तो ऐसा लिख लो। हेलो। हाँ बोलो भाई, कौन बोलना चाह रहा है? बोलो। डन सर। डन। चलो भाई आ जाओ, अगर डन है तो। और भी मेथड्स रहेंगे, कुछ कराऊंगा कुछ नहीं कराऊंगा, कुछ इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि उसका मैकेनिज्म वगैरह या ये सब तुम लोग को बहुत टफ जाएगा, इसलिए मैं उसको बाद में कराऊंगा। जो लोग KVPY वगैरह के लिए रहेंगे, अगर वो 5 मिनट के लिए रुक जाएंगे, स्पेशली KVPY के लिए आई एम सेइंग, क्योंकि वो रिएक्शन अभी बाद में आने हैं, लेकिन KVPY में तो हमारे पास अभी का शिफ्ट टाइम है। अगर वो 5 मिनट के लिए लास्ट में रुक जाएंगे, मैं उनको रिएक्शन करवा दूंगा।
मैकेनिज्म तो नहीं करवा पाऊंगा फिर से, लेकिन मैं एक आइडिया तो दे ही सकता हूँ। चलो भाई आ जाओ, बट दिस इज इन सीबीएसई टेक्स्ट बुक, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज प्योरली, इसीलिए थोड़ा सा अपन से कोर्स देखो लोगों का बहुत आगे निकल चुका है, हमारा ऐसा नहीं कि पीछे है, हम लोग बिल्कुल ऑन द ट्रैक हैं। ज्यादा होगा तो और भी एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा संडे वगैरह को, लेकिन वो लोग बहुत इधर उधर से करके आ रहे हैं। ये टॉपिक वेदांग सर ये टाइप्स कौन से पेज पर है? टेक्स्ट में नहीं है। ग्रिग्नार्ड वाला मैं बताता, ग्रिग्नार्ड वाला आई विल टेल यू। ग्रिग्नार्ड वाला इज ऑन द पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, बट उसके बाद खत्म कर दिया उन्होंने, मैं करा रहा हूं एक्स्ट्रा। अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। I said nobody will write anything now. This is sodium और पोटेशियम फैटी एसिड लिया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, I की जगह करंट लिख लो, तो दिस इज ब्रोकन इनटू R COO माइनस एंड Na+। ठीक, जिनको प्योर बोर्ड ही देना है चाहे तो वो आराम से बैठ करके सिर्फ सुने, नहीं नोट करें, लेकिन जिसको कोई भी एग्जाम देना है सीईटी से लेकर के नीट आईआईटी, उनको डेफिनेटली एक एक पॉइंट नोट और सुनना चाहिए। अभी नोट नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है। तो मेरे पास दो होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड कैसा चार्ज होता है? Negative. पॉजिटिव। तो उसके पास जाएगा कौन? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अब पता चला कि मैंने सारे रिएक्शन सही लिखे, ऊपर कैथोड लिख रखे हैं, तो गए ना सब। प्लीज राइट दिस वन। अगर तुम लोग को याद हो, मैंने कभी तो वर्ड लिखवाया था हेल्पर। हाँ यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या है हेल्प? हीट Heat, इलेक्ट्रिसिटी electricity, light, लाइट। peroxide. हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट कुणाचा पेरोक्साइड। क्लास होऊ दे? अरे बाबा, मैंने बोला घर के बैकग्राउंड को कंट्रोल करके रखा जाए। तो RCOO माइनस, माइनस में तुम लोग को याद हो जब भी बॉन्ड ब्रेक होता था, मैंने यही तो बोला था, X के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलाया कौन? Y। इसका मतलब क्या हो गया? Y के पास दो इलेक्ट्रॉन है अगर ऐसा दिखेगा तो, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था O माइनस के पास, एक खुद का और एक कहीं से लेकर के आया था Na का, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। व्हाट इज दिस वन? इज जनरेटिंग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। और मैंने बोला था अगर फ्री रेडिकल है तो वो हमेशा फ्री रेडिकल से ही बात करेगा, उससे किसी से मतलब नहीं। ठीक, तो अगर फ्री रेडिकल है तो बाबा इसको फ्री रेडिकल ही चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फिनिट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके दो दो फ्री रेडिकल से ज्वाइन करके क्या बना ले, ये भी जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बना रहा है, लेकिन एक कम कार्बन का। क्यों? C निकल गया ना, ऐसा।
अगर एक बॉन्ड ब्रेक होकर के दो फ्री रेडिकल आते हैं तो दो फ्री रेडिकल मिल करके उनको क्या बना लेना चाहिए? दो Bond. फ्री रेडिकल मिल करके उनको क्या बना लेना चाहिए? एक बॉन्ड। Bond. तो वही हुआ CO2 में। यस और नो? सर वो सेकंड स्टेप रिपीट बताएंगे? हाँ मैं सब बताता। स्टेप नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अगर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है तो नाउ ऑल स्टेप या फाइनल स्टेप तक अब सब फ्री रेडिकल के टर्म्स में बात किया जाएगा। तो फ्री रेडिकल अगर C पे है तो उसके बाजू में भी एक फ्री रेडिकल आएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। इसीलिए RC के बीच का जो बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, फॉर्मिंग R, एंड O का फ्री रेडिकल, C का फ्री रेडिकल इज फॉर्मिंग बॉन्ड। अब R फ्री रेडिकल अगर रहेगा तो कोई स्टेबल तो है नहीं, वो स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? दूसरे फ्री रेडिकल को पकड़ा। ऐसे ही सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल भी लेगा तो 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें ऐसे ही R और R के दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एल्केन बना लिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेदांत समझ में आया क्या? वेदांग, अरे यस और नो? यस। कैथोड पर क्या होगा बाबा? ये जो निकला ना इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ रहेगा? ऐसा थोड़ी कि हवा में रहेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और जा करके कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। तो एल्केन बना, बट एक कम कार्बन का एल्केन बना। क्लियरली लिख लो बॉक्स में बना के, दिस इज नॉट इन बोर्ड। दोज हु आर इन CBSE वो एंजॉय के साथ इसको लिखो, एंजॉय के साथ चाहे बर्डन के साथ। जल्दी नोट करो। स्टेटमेंट भी लिखना है क्या? Yes, sir. यस। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। देखो तुम सब लोगों का कोर्स कैसे भागता है, ये सब मैं कुछ नहीं करवाना है उन लोगों को। जो टेक्स्ट बुक में दिया है बस आंख बंद करके वही करवाते हैं, वो भी ढंग का नहीं, कोई मैकेनिज्म ना है। जो दिया है, जैसा दिया है बिल्कुल वैसा ही। इसलिए उनका कोर्स आगे भाग जाता है। तुम कभी भी किसी का भी नोट्स उठा करके देखो, जो टेक्स्ट बुक में है वही उनके नोटबुक में है। अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने साथ कंपटीशन को भी कवर करके चलना है। और मैकेनिज्म की तो बात ही भूल जा बेटा, ये वहीं पे है जहां पे बड़े एडवांस वगैरह की बात करके लोग करा रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्ट सब लोग बॉक्स वाला बताते हैं ना, अभी हमने भी बताया था बॉक्स मेथड। बॉक्स बनाया निकाल दिया, बॉक्स बनाया निकाल दिया। बट बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें तुमको मिलेंगी भगवान महादेव के पास। हर्षित समझ में आ रहा है क्या? हर्षित ऐसा तो नहीं बेंगलोर तक जाते 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 खत्म हो जा रहा है, नहीं समझ में आया? यस। ऐसा तो नहीं यूपी में जाते जाते ठंडी पड़ रही है और बीच में ही ब्रेक हो गए? आ रहा है सर। आ रहा है। यस प्रियंका चोपड़ा के सिटी से हैं। यस सुबोध सर से पूछना, प्रियंका चोपड़ा 1 या 2 साल उनसे सीनियर थी।
उन्हीं के कॉलेज में। नोट कर लिया क्या भाई सब लोग ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, अच्छा स्टेटमेंट लिखना है, प्लीज राइट। प्लीज राइट। Sir, means alkanes having odd number of carbon atoms cannot be prepared by Kolbe method. Yes. इससे भी तुम मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकता, क्योंकि एक कार्बन तो कम पहले से ही होना है। 2 लिया तो एक कम का डबल बनाया, 3 कार्बन लिया एसिड का तो एक कम कार्बन करके उसका डबल कराया। वैसे नहीं बना सकते, कांट बी प्रिपेयर। देखता हूं मैं, लिखवा दूंगा सर मतलब इवन, बस इवन नंबर बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले लिख लो, मैं इसका लिमिटेशन भी लिखवा दूंगा। हाँ? सर मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है ना वो? हाँ करेक्ट है, इसलिए मैं सबको, तुम्हारा स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए मैं सबको लिखवा दूंगा। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो 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 भाई। सर आर यू स्पीकिंग? यस बोल रहे हैं। अरे बाबा बोल रहे इतनी देर से, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आ आ रही रही है, है, sir. आ रही है। यस के यहाँ पे जबरदस्त ठंड है, 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो वहां तक आवाज जाते जाते फ्रीज हो जा रही है। ऐसा है यश कुमार? चलो अब लिखो। यहाँ पे पुणे में सब बनियान पे बैठे हुए हैं बाबा। यूपी वगैरह में इतनी जबरदस्त ठंड है कि पूछो मत। टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, पूरा फॉग है और सारी चीजें जो भी बोल दो वो है मारने के लिए सब ऐसा। चलो आ जाओ, लिखो। व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, when sodium or potassium salt of a fatty acid, when sodium or potassium salt of fatty acid is electrolyzed by passing electric current, when sodium or potassium salt of fatty acid is electrolyzed by passing electric current, is electrolyzed by passing electric current। जिसको प्योर बोर्ड के लिए देना है आराम से बैठे रहेंगे, चाहे तो ऐसे सुन करके देखो कितना अच्छा लग रहा है, नॉट एन इशू। is electrolyte by passing electric current, then by passing electric current, then alkane is formed, then alkane is formed during the reaction, then alkane is formed during the reaction। Write down statement number 1। देखो, odd number of carbon cannot be prepared by this method। Odd number of carbon can't be prepared by this method। जब भी रहेगा, अगर तूने n लेकर के चला, n नंबर ऑफ कार्बन, n कार्बन, तो प्रोडक्ट में आएगा 2 टाइम्स n-1। ऐसा तुम चाहो तो लिख लो, क्या लिख लो स्टेटमेंट में जो लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
ऐसा करके लिख लो, ये n कार्बन, ये हो गया 2 टाइम्स n-1। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट के बाद देन एल्केन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इतना क्यों डिस्कनेक्ट होता है वेदांत तुम्हारा? एक लेक्चर में 5-6 बार हो ही जाता है तुम्हारा, 2 बार अभी हो गया। नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा, हो सकता है भाई। कई कई जगह बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं कि अगर घर में घुस गए तो नेट आता ही नहीं। बाहर निकल करके जाओगे, खिड़की पे जाओगे तो आएगा। वैसे नहीं आता है, परेशान करके रख देते हैं। तो बात बिल्कुल सही है भाई, माइट बी पॉसिबल। चलो आ जाओ प्लीज, नेक्स्ट वन। हाँ, हमने लिखा था इवन नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी ऑड नंबर ऑफ कार्बन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फिर मैंने लिखा मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। किसी ने ऑफलाइन स्टार्ट किया है क्या? No, sir. नो सर। अभी नहीं करेंगे सब लोग, इसलिए क्योंकि प्लीज थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ स्टूडेंट्स को बैठाया नहीं जा रहा है। स्कूल कॉलेज का इसलिए स्टार्ट कर दिए लोग क्योंकि नंबर ऑफ वहां पे क्लासेस ज्यादा होती हैं, वहां पे टीचर्स ज्यादा होते हैं, उनको बैठाया जा सकता है इधर। ईशान जोशी बोल रहे हैं हाँ सर मैथ्स का स्टार्ट हुआ है, एनएम सर ने किया है। पूरे बच्चे हाँ एक साथ सर बैठते हैं? उन्होंने किया है। एक साथ बैठते हैं ऐसे ही? सर बैचेस क्यों? हाँ सर, सारे बच्चे एक साथ ऐसे ही ट्रस्ट बैठ रहे हैं? जिनको आना है वो आते हैं, जिनको नहीं आना वो ऑनलाइन कर। अच्छा, जिनको आना है वो आते हैं, जिनको रहता है ऑनलाइन। वो कंपलसरी नहीं है, तभी तो मैंने बोला यार। फिजिकल क्लास, मेरे फिजिकल क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं प्लीज। हाँ, ऑफलाइन में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है भाई, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आई टोटली एग्रीड। सर आप वीडियो ऑन करके सिखाइए, अच्छा, ऑफलाइन का वीडियो ऑन फील करके होता शेयर है, करूंगा। जरा ऑफलाइन जैसा लगता है, फिर जरा ध्यान ज्यादा रहता है। हाँ सर। अच्छा, ऐसा है? यस सर। वो भी सही है, जैसा बोर्ड पे सब लोग कराते हैं। तुम्हें फील आएगा वैसा। अच्छा, थोड़ा सा फील आएगा सब लोगों को, बोले थोड़ा सा फील आएगा। जो CO2 निकला ना बेटा, वो Na2CO3 बना लिया है। जो CO2 निकला वो Na2CO3 बना लिया, और फाइनली एक अपने कम कार्बन से मिल करके क्या बना लिया, ऐसा। प्लीज नोट डाउन, जल्दी से प्रोडक्ट बना दो अब। सर मतलब मिनिमम 2 से। सर वो CO3 कैसे हुआ? Na2CO3। सर वो तीसरा वो किधर से आया? हाँ, वो तीसरा ऑक्सीजन किधर से आया? इसमें सर Na2CO3 में। अच्छा अच्छा, Na2CO3 लिखा है।
Na2CO3 इसलिए आ जाएगा कि जब तू बैलेंस करेगा ना, ट्वाइस वगैरह लगाएगा तो आ जाएगा, बट फिर भी तुम बेटर हो कि अलग अलग ही करो, नॉट एनी इशू। सोडियम है ना, ये इसके 2 मोल लोगे तो Na2CO3 वगैरह कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। नहीं है तो ये देखो, ये देख 2 मोल्स ये आ गए। पर इसमें सोडियम का क्या? हाँ सर। सोडियम Na2CO3 रहा ना बाद में, जो उधर डिपॉजिट हुआ है जाकर के। हाँ सर, कैथोड से। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आजा, जल्दी करो, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। C2H5 प्लस हाँ बोलो, प्रोडक्ट विल बी इसका कितने कार्बन का? C2H5 C2H5 2 C2H5 का जस्ट डबल, तो क्या बन गया? कार्बन प्लस K प्लस CO2 ऊपर वाली रिएक्शन। ब्यूटेन, ब्यूटेन। चलो एक और भी है मेरे पास, जो अगेन पिछले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, उसका कैसे हटा दिया राम ने। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो डेफिनेटली नहीं था, बट नेक्स्ट हेडिंग लिखा, ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लिख लो, नॉट इन टेक्स्ट बुक। सर लास्ट लाइन दिखाएंगे क्या 1 मिनट के लिए? हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर ऐसे तो हर फंक्शनल ग्रुप से वापस हम अल्केन की तरफ आ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं आ सकते, आ सकते हैं बट डायरेक्ट नहीं आ सकते ना। ओके सर। डन सर। डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। किसको रिमूव किया? कार्बोक्सिलिक। मैंने पहले Na से रिएक्शन कराया, पहले भी बताया है, ये तो एग्जांपल में लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये क्या बना लिया? RCOONA। अब चाहे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो पीछे वाला रिएक्शन हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हो तो सोडियम और पोटेशियम लिया, ये बना लिया NaOH प्लस CaO। This mixture of NaOH plus CO is called as, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीशन के लिए, सोडा लाइन। लिख लो, दिस इज नॉट इन टेक्स्ट बुक, अगर मैं पढ़ूं तो स्किप कर सकते हो बोर्ड के लिए। इसका मैं मैकेनिज्म भी बता सकता था, ये देखो क्या हो गया है, Na2CO3RH। सोडा लाइन CaO प्लस NaOH। लिख लो लिख लो लिख लो, इसको जब मैं कभी एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा ना तो इसको और ज्यादा कराऊंगा डिटेल में, इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। कार्बा अनायन इंटरमीडिएट बना करता है। स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन लग गया, Na2CO3 बन गया, कैल्शियम वहीं पे प्रेजेंट है। सर यस सर, वो फर्स्ट वाला रिएक्शन जो आपने येलो में दिखाया है वो कंपलसरी सबके लिए होता है, मतलब सभी डीकार्बोक्सिलेशन? हाँ, ये तो बनना चाहिए ना, या फिर डायरेक्ट ये दिया हो। हाँ सर।
डायरेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैंने दिखाया तुमको बना करके, अदरवाइज बुक्स वगैरह में डायरेक्टली देता है। सर यहाँ पे KOH प्लस CaO वगैरह चलेगा क्या? नहीं, सोडा लाइम, सोडा, सोडियम से सोडा। ओके ओके सर। तो लिख लो प्लीज, लिखो when a sodium salt of fatty acid is reacting with a soda lime, when sodium salt of a fatty acid, when sodium salt of fatty acid when sodium salt of fatty acid when sodium salt of fatty acid is reacting with when sodium salt of fatty acid is reacting with soda lime, Then you sodium salt of fatty acid in the presence of it is reacting with sodium salt of fatty acid is reacting with soda lime, then it is forming alkane। ये 12th क्लास में भी रिएक्शन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये जितना पढ़ रहा है सब आगे मिलेगा इन फ्यूचर, इसलिए मैं वहां और डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहां और मैकेनिज्म दूंगा। Then it forms alkane which is having one carbon lesser than 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 number of carbon in reactants। सर आप फिर से रिपीट करोगे क्या वो स्टेटमेंट? मैंने बोला था कि when sodium salt of fatty acid is reacting with when sodium salt of fatty acid is reacting with soda lime is reacting with soda lime, then it forms alkane which is having one carbon lesser than which is having one carbon lesser than number of carbons in alkane। तो लिख लो जल्दी जल्दी सभी लोग अब। उसके बाद मैं आता हूं बोर्ड के उस पर। NaOH प्लस CaO, अभी मैं बॉक्स मेथड करा रहा हूं। डेफिनेटली मैं इसका मैकेनिज्म भी बना के दूंगा, कार्बा अनायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। चाहो तो जो लोग KVPY वगैरह के लिए IIT वगैरह के लिए जा रहे हैं वो लिख ले, बाद में तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा ही दूंगा। अभी ये मैकेनिज्म मतलब क्या? मैकेनिज्म अभी नहीं दे सकता। सर वो CaO का क्या फंक्शन होता है? चलो भाई पूछ ही लिया, फंक्शन CaO का NaOH को ड्राई करने के लिए है। Okay. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? हाइड्रो नहीं बोला, हाइग्र जी वाला। It absorbs water from the एब्जॉर्ब कर atmosphere. लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इसलिए उसको ड्राई रखने के लिए करते हैं। ठीक, it keeps NaOH dry since NaOH is hygroscopic in nature।
Shall I move forward? Yes, sir. चलो भाई, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इन बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड और सभी जगह के लिए है। Physical properties of alkane. Physical properties of alkane. Physical properties of alkane. पहला लिख लो, हेडिंग लिखो पोलैरिटी। ये उतना पोलर नहीं होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। लिखो लिखो ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, due to similar electronegativity of carbon and hydrogen, due to similar electronegativity of hydrogen, due to similar electronegativity of hydrogen, due to similar electronegativity of hydrogen, Carbon and hydrogen na so. due to similar electronegativity of carbon and hydrogen, it is non-polar in nature. It is non-polar in nature. It is non-polar in nature. इसीलिए रिएक्टिव कम है ना। नेक्स्ट लिख लिया मैंने फिजिकल स्टेट। मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक ये गैस है। C5H10 से लेकर C5H12 से लेकर के C5H12 से लेकर के C17 तक ये लिक्विड होता है। अच्छा, C5 से C17 ये लिक्विड इन नेचर होता है। C17 ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड होता है। तो कैंडल देखा होगा सब लोगों ने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है देखा है। Yes sir. कैंडल देखा है? हाँ सर। बर्थडे भी मनाया होगा लोगों ने। हाँ बर्थडे sir. मनाते हैं? अगर बर्थडे मनाते हैं तो जो कैंडल हम लोग जला रहे हैं दैट इज नथिंग बट वो एल्केन वगैरह ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, हायर कार्बन एल्केन्स। वैक्स का ही तो बनता है। चलो नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी। तुम लोग मुझे वाटर में सॉल्युबल होगा क्या बताओ जल्दी से। No, sir. वैक्स को वाटर में डाल दिया जाए सॉल्युबल है? No sir. No. लेकिन नो सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पेट्रोल को मैं वाटर में डाल दूं वो हायर ऑर्डर एल्केन ही है, वो भी दे विल नॉट डिजॉल्व, है ना? तो लिख लो, एक वर्ड लिख लिया लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और ये सभी जगह काम करेगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक में देखा मैंने
alkane is not soluble in water. Not soluble in water. But alkane organic solvent ले लिया तो it is soluble. वाटर में soluble होने के लिए पोलर चाहिए, पोलैरिटी चाहिए, ठीक. नेक्स्ट हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन. ध्यान से देख. पहला, अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि देयर इज इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, लेकिन ट्रेंड क्या होगा? दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. इवन नंबर ऑफ कार्बन में देखो, टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम साइड. टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम साइड. टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम साइड. और इसमें CH3 क्या है एक दूसरे के? दे आर अपोजिट. इसलिए इधर रिपल्सन ज्यादा होगा और इधर रिपल्सन कम होगा. और मैं इसको अगर मैं सॉलिड 5 में क्रिस्टल के फॉर्म में बनाना चाहूंगा तो बिकॉज ऑफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर रिपल्सन कम होगा, इसलिए वो परफेक्टली फिट बैठते हैं. That's why even number of carbon alkane are having higher melting point as compared to odd number of carbon alkanes. पहले स्टेटमेंट लिखो, तो मैं स्टेटमेंट बनवा देता हूं इसका. स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो, even number of carbon alkanes are having even a number of carbon alkanes are having even number of carbon alkanes are having even number of carbon alkanes are having higher melting point than odd number of carbon alkanes. Odd number of carbon alkanes सर रिपीट करेंगे एक बार. even number of carbon alkanes are having even number of carbon alkanes are having even number of carbon alkanes are having higher melting point than higher melting point than higher melting point than higher melting point than odd number of carbon alkanes. लिखो, since terminal alkyl groups are terminal methyl लिख लो. since terminal methyl group since terminal methyl groups are opposite to each other since terminal methyl groups are opposite to each other since terminal methyl groups are opposite to each other 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 are opposite to each other, so there will be less repulsion
so there will be less repulsion and so there will be less repulsion and so there will be less repulsion and they will form closed pack structure and सर they will ईच अदर के बाद फिर से बताएंगे क्या? मैं जरा डिस्कनेक्ट हो इस गया। तरह के बाद लिखो ना and they will form closed packed structure they are opposite to each other due to which repulsion is less and they will form closed packed structure there will be less repulsion and they will form closed packed structure ठीक which is called as oscillation effect लिख लो कहीं पर ना मिलेगा तुझे ये बेटा सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? अरे बाबा इतना करने के बाद 10 बार बोलने के बाद बोले सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सेंटेंस बोल दे भाई कोई तो Even number of carbon alkanes are having higher melting point than odd number of carbon alkanes since terminal methyl groups are opposite to each other, so there will be less repulsion and they will form closed packed structure, which is called as oscillation effect oxidation effect. Yes. ठीक यस सर। अब लिख लो ये लो ये एग्जांपल लिखो तो इवन सोचो C6 वाला will have higher melting point than किससे C7 C7 वाला से तो अब ऐसा भी नहीं है कि C9 से ज्यादा हो जाएगा बस अपने आजू बाजू वाले से वो मैं बताता कैसे वो बता रहा हूं ऐसा कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो जा रहा है क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ठीक अपने आजू बाजू वाले से ज्यादा है मतलब 5 का 2 से ज्यादा ही होगा ना? 5 का एनी टाइम 2 से ज्यादा होगा मैं वही तो बोल रहा हूं या ऐसा दिख रहा है कि कम दिख रहा है तो कम दिख रहा है तो इसको फिर से सही से कर लो क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि ऐसा बना दिया सर आपने तो ऐसा ही दिख रहा है और ऊपर हम प्ले करके जाऊं मैं 1 2 अरे ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 समझ में आ रहा है ऐसा है दिस इज टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर next and last one is boiling point दोनों जगह लिख सकता था everywhere it is correct as नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कराएगा बेटा तो इट विल बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज यहां का ट्रेंड कैसा है यहां का इवन ऑड नहीं है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है नंबर ऑफ कार्बन ये ऐसा इंक्रीज कराया वो इंक्रीज करता जाएगा
सर बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, हाँ भाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, बिल्कुल सही बोला। इनको मिलता है या ये मुझे देंगे एक कैडबरी चॉकलेट। ओके सर। लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो ये ऐसा टाइप का होता। दिस इज नॉट लीनियर वन। लीनियर नहीं है अभिदा। ओके सर। ठीक, तो दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट का मेरे पास है इंपॉर्टेंट वन, देख लो। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, हाँ क्या बोल रहे हैं सर वो लास्ट स्लाइड एक मिनट। हाँ, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, क्योंकि सेम कार्बन के लिए ब्रांच इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया विल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज। सर इंक्रीज सर। हाँ, अब बोलो भाई, सब ब्रांचिंग इंक्रीज करूंगा तो सरफेस एरिया, सब लोग बोलो, बहुत होगा तो रॉन्ग होगा। इंक्रीज इंक्रीज। बोलो भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज, इंक्रीज, श्रावणी, स्नेहल इंक्रीज, रिटायन इंक्रीज, डिक्रीज, हर्षित ब्रांचिंग करता increase, जा, increase. इंक्रीज और डिक्रीज। चलो देखो, बट फॉर सेम कार्बन के लिए सोहेस बोल रहे हैं डिक्रीज, तो सोहेस ने बिल्कुल सही बोला, डिक्रीज करेगा रे बाबा। ये देखना, सर पर कैसा? क्यों नहीं, स्फेरिकल नहीं होता जा रहा है। एक स्प्रिंग ले ले 6 मीटर का, उसको कट करके 6 मीटर का लिया था, 1 मीटर कट कर 5 मीटर का बनाया, नीचे लटका दिया। अब तू बता। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो दिमाग में इंप्रेशन बना ना नॉर्मल इंक्रीज का, अब ध्यान में बिठा ले बेटा, सेम कार्बन है 6 कार्बन, तो सरफेस एरिया विल डिक्रीज, और सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, इधर देखो, बाद में लिखना, ये इतना बड़ा बॉक्स था, मैंने 100 किलो जूल देकर के हीट किया, इतना छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पर भी 100 किलो जूल सेम एनर्जी प्रोवाइड किया, कौन पहले बॉयल हो जाएगा? लार्ज हीट ऑन स्मॉलर एरिया या लार्ज हीट ऑन लार्जर एरिया? स्मॉलर एरिया। स्मॉलर एरिया, स्मॉलर इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाए। तो इसीलिए तो बोला था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SA सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? ये सारे कंपाउंड सारे चैप्टर में यूज होना है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम भी जब तू देगा ना बेटा, तो वहां पे तुझे आएगा ये 100%। बोर्ड का जब भी एग्जाम देगा ना, तो ये तुझको एक्सप्लेन करने को आएगा, और हेक्सेन का आइसोमर बनाने के लिए आएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने को आएगा। ठीक,